और पत्नी क्या सोचती है कि मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं वो सही हैं, मैं सही हूं। जब मैं सही हूं तो मेरे पति को मेरा कहना मानना चाहिए। तो वही मनवाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। जो ज्यादा मनवा लिया है वो थोड़ा खुश रहता है, जो कम मनवा पाया वो ज्यादा बेचैन रहता है। यही मनवाने में लगे हुए हैं सब। ये मेरा कहना मान तो ये मान, तो वो मान, तो वो मान, लगवाए लगे हैं, यही करने में लगे हुए हैं। लेकिन ना वो दोनों अपनी जगह पर आड़े हैं। वो सोचता है ये मेरा पूरा का जैसा जो जो मेरे अंदर विचार पैदा हो बस वो सब सही है, वही इसे मानना चाहिए। क्योंकि अपने अंदर का विचार सबको सही लगता है और दूसरे के अंदर का विचार सही लगता नहीं। अपने आप को सही हम समझते हैं और दूसरे को गलत समझते हैं। यही भूल है, यही अज्ञानता है। महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि ये मिलाना पड़ेगा। क्या करना? दोनों के विचार मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, विभिन्न खोपड़ियां हैं, विभिन्न विचारधाराएं हैं। एक माता पिता से दो बेटे पैदा, दोनों विचार एक नहीं मिलते, अलग अलग रहते हैं। जो सबके विचार की तरंगे अलग अलग है, एक बराबर हो सकता नहीं। और यही लड़ाई है, यही झंझट है। चाहे बाप बेटे में लड़ाई हो, चाहे माता पिता में लड़ाई, चाहे भाई बहन, जिसमें भी हो रहा है, विचारों का ना मिलना। तो हम उसे सही करने में लगे हुए। किसको? पेंट कर रहे हैं, हरे रंग में रंग रहे हैं। लेकिन सही किसे करना होता है? खुद को। किसको सही करना होता है? खुद को। खुद अगर आप सही हो जाओ तो ग्रहण करने वाला सही हो गया। चश्मा खुद लगाया तो लाल भी चीज हरी ही नजर आए। अर्थात आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाए, बदल जाए। क्या हो जाए? खुद। महापुरुष कहते हैं कि हम सुधरे तो जग सुधरा। अगर आप सुधरेंगे तो संसार सुधर जाए। आप नहीं सुधरेंगे तो संसार सुधरने वाला नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। एक गुरुकुल में एक शरारती बच्चा आया पढ़ने के लिए। कौन आया? शरारती बच्चा, बहुत शरारती था। तो और बच्चों के साथ उसके माता पिता घर पर परेशान थे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता भी परेशान रहते हैं। माता पिता बेचैन थे, परेशान थे। गुरुकुल में लाए कि ताकि यहाँ सुधर जाएगा, सही बन जाएगा। गुरुकुल में आकर भी किसी किताबें फाड़ता, किसी को पीटता, किसी को मारता, किसी कुछ करता। उसका वही आदत थी। बहुत समझाया गया, नहीं माना। उसने कहा मैं नहीं सुधरूंगा। मास्टर से क्या कहा कि मैं सुधरने वाला नहीं, ना मुझे सुधरना है, ना मेरी विचारधारा है। धीरे धीरे करके, लेकिन एक दिन एक बच्चे को उसने ऐसा मारा कि उसकी आंख से खून निकल गया। क्या निकल गया? आंख से खून। जब खून निकल गया, बच्चा एकदम गिर पड़ा, बेहोश सा हो गया। तब उसके अंदर एकाएक परिवर्तन आया विचार का। क्या आया? विचार का परिवर्तन है। कभी कभी देखो घर में लड़ाई होती है, लेकिन कुछ टूट फूट जाता है, तब नहीं समझ में। पति और पत्नी की लड़ाई हो रही है और पति ने मारा, पत्नी का हाथ पैर टूट गया। अब पति गुस्सा रहेगा? रहेगा गुस्सा? अब क्या करे? अब सालाना शुरू करेगा। अब तक तो पिटाई कर रहा था, अब उठाएगा, अब ले जाएगा हॉस्पिटल। कहाँ ले जाएगा? गुस्सा गायब होगा, क्योंकि टूट गया, कुछ बिगड़ गया। तो जब उसकी आंख फूट गई, ये प्रैक्टिकली आप लोग देखते होंगे, झगड़ा चल रहा, कुछ टूट फूट हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए। अब झगड़ा करेगा, अब नम्रता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अब क्रोध पूरा 1 सेकंड में शांत होता है। क्रोध टूटा फूटा बिगड़ा, क्रोध गया है। अब मालिश चालू हो गया। अब तो डंडा था, अब क्या हुआ? तेल की मालिश लेकर बैठ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। तो वो बच्चा जब उसकी आंख में आ गया खून, तो बच्चे का इतना अधिक परिवर्तन हुआ।
उसके मन में विचार आया कि मैं इसे सही नहीं कर सकता। मन में सोचा कैसे ये सही हो, और कोई बच्चे वहां थे नहीं, वही था, शरारती वाला बच्चा था, और जिसकी आंख फूटी, आंख से खून निकला, वो बच्चा था। तो अब जो शरारत था उसका अब दया में बदल गया। किसमें बदल गया? दया में बदल गया। अब उस बच्चे को सही कर रहा है, सहला रहा है और रो रहा है, चुप करा रहा है। कौन? अभी जो बच्चों को रुलाने में उसे आनंद मिलता था, बच्चों को मारे पीटे रुलावे, लेकिन अब तो सबके अंदर दया रूपी परमात्मा है, सभी के अंदर मौजूद है। वो कब जग जाए कुछ ठिकाना नहीं। अब उसे उठा कर ले गया, वही बच्चा उठा कर ले गया, मास्टर जी के चरणों में रख दिया और रोने लगा खुद। उसकी आंखों में खुश आंसू आ गए, पैर पकड़कर क्षमा मांगने लगा कि आज से मैं सुधर गया, आज से मैं सुधर गया, और अगर इसकी आंख सही नहीं हुई तो मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा, अपने आप को मार डालूंगा। कौन? शरारती जो था, कि इसकी आंख अगर सही नहीं हुई। विचार करना चाहिए कि जो बिगड़ गया अब ना बना। संजोग की बात, धीरे धीरे इलाज हुआ और उसकी आंख सही हो गई। लेकिन वो जो शरारती बच्चा था, ध्यान देना, आपके अंदर दोनों चीजें हैं। वो शरारती बच्चा इतना सुधरा, क्योंकि उल्टा व्यक्ति जब सुधरता है तो सबसे अच्छा बन जाता है। ये नियम है। जैसे दीवार है ना, अब इधर से चलते चलते चल दीवार के पास चले, अब आगे नहीं जा पाओगे, फिर लौटना पड़ेगा। ऐसे जो बुराई में ज्यादा पहुंच गया, वो जब लौटेगा तब बहुत ही अच्छा बनकर निकलेगा। इसीलिए जितने भी कहानियां आप सुनते हैं, रत्नाकर से खोखार डाकू वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते? कब? जब देख लिया कि लाभ और हानि किसमें है, किसमें नुकसान है और किसमें फायदा है। जब सच्चाई का ज्ञान हो गया, जब ज्ञान हुआ, क्योंकि दोनों चीजें आपके अंदर है। जो शरारत करने वाला बच्चा था, जो उसके अंदर वो गुण था, तो वही पावर, ऊर्जा एक ही है सबके अंदर, एक ही पावर सबके अंदर है। उसी पावर से चाहे आप अच्छा काम करो, चाहे बुरा काम करो, वही ऊर्जा जब चेंज होती है, विचारधारा जब चेंज होती है, तो बुरा भी महान बन जाता है। और यही कीमत है हृदय का परिवर्तन, दृष्टिकोण का परिवर्तन। क्या रत्नाकर का क्या दृष्टिकोण ही तो बदला था, उनका दृष्टि ही बदली थी। उन्हें एक बात समझ में आ गई कि मैं जिसके लिए लूट मार कर रहा हूं, जिसके लिए गला काट रहा हूं, जिसके लिए पाप कर रहा हूं, वही मेरे पाप में हिस्सा बटाने को तैयार नहीं है। एक विचार आ गया, एक ही विचार हमारे जीवन को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है, लेकिन विचार मजबूत बन जाए। क्या बन जाए? मजबूत। तुलसीदास का हृदय का परिवर्तन हुआ। ये तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने समझाया कि जान की बाजी लगाए हो, मुर्दे पर सवार होकर नदी के इस पार आए हो, सांप को पकड़कर छत पर चढ़े हो, जिंदगी और मौत से जूझे हो, किसके लिए? उसके पीछे लक्ष्य क्या है? मिलेगा क्या? इस चमड़े हड्डी मांस के शरीर से प्रेम करते हो, इसके लिए आए हो, जान की बाजी लगाए हो। ये बदबुओं का भंडार है। क्या है ये? बदबू का भंडार है कि 9 द्वारों की है नरदेही, जानत है संसारा, अति अपवित्र मूत्र मल जिसमें बहती मल की धारा। हर अंग से गंदगी निकलती है, आंख से तो गंदगी, कान से तो गंदगी, मुंह से तो गंदगी। रत्नावली समझाती है कि इसमें पवित्र कुछ भी नहीं है, कि त्वचा अस्थिर उधिर में दा, सिवाय इसके नहीं कुछ भी, मुलम्मा है लगा इस पर, निरी धोखे की टट्टी। ऊपर से रूप बनाया हुआ अच्छा दिखाई पड़ रहा है, मोहिनी अंदर में नहीं, अंदर में सच्चाई छिपी नहीं है। तो रत्नावली कितनी महान थी, जिसने तुलसीदास को इतना महान बना दिया। एक शब्द उसका, एक बाणी उसकी, कि आस्थि चर्म में देह और तामे ऐसी प्रीति, और तैसी प्रीति जो राम में, तो न होत भय भी। हड्डी चमड़े मांस का ये शरीर है, बदबुओं का भंडार है, सड़ने वाला है, गलने वाला है, इसके पसीने बदबू करते हैं, सब चीजें बदबू ही आती है।
2-4 दिन ना नहाओ, फिर देखना बगल में कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। 2-4 दिन मंजन ब्रश ना करो तो मुंह के पास कोई मुंह लगाना पसंद नहीं करेगा, पास बैठना पसंद नहीं करेगा। तो महापुरुष समझाते हैं कि यही अज्ञानता है, यही मोहिनी है। अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। ऊपर से सुंदर दिखाई पड़ रहा है, अंदर में कुछ। सच्चाई को समझने वाला अगर एक हो तो पता नहीं वो कितनों का कल्याण कर सकता है, लेकिन खुद समझेगा, खुद समझ में आ जाए तब तो दूसरे का कल्याण कर सकता है। जब तक खुद समझ में नहीं आएगा तब तक हम दूसरे का कल्याण नहीं कर सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। तो एक विचार रत्नावली का, वो आसक्ति और बंधन में नहीं थी। दूसरी स्त्री होती और मोह ममता के जाल में फंसती कि मेरा पति बहुत अच्छा है, मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करने के लिए जान की बाजी लगा देता है, खुशी होती। लेकिन नहीं, वो रत्नावली क्या है? ज्ञानी। ज्ञान की एक मिसाल है।